नौकरी देने की बात कही थी। अगर 2 करोड़ लोगों को भाजपा नौकरी देने का संकल्प पूरा कर लेती, जो वादा किया था पिछले लोकसभा चुनाव में, तो 400 के पार जाती। इस वादे को पूरा न करने के कारण वो 300 के नीचे रह गई है। खास कारण ये, इस देश के लोग हिंदू और मुस्लिम और मंदिर मस्जिद के मुद्दे को नहीं देते, लोग रोजगार के नाम पे वोट देते हैं। अगर रोजगार लोगों को आप उपलब्ध करा देंगे, उसी पार्टी के गुण इस देश की पब्लिक गाएगी। पकौड़ा तलना भी एक बिजनेस है, चाय बनाना भी एक बिजनेस है। जैसे आप एक उदाहरण दे रहा हूँ, आप अपने मालिक के लिए काम करें, 10 घंटे काम करें, आपको 50,000 25,000 मिल रहा है। एक पकौड़ा तलने वाला 4 घंटे काम करता है, उसको महीने का 1 लाख रुपया मिल रहा है। सर, आप अपने बच्चे को पकौड़े तलने जैसे स्टार्टअप करवाना चाहेंगे? देखिए, बिजनेस है। हाँ, बिजनेस कराना चाहेंगे। पकौड़े की अब जो मोदी जी ने इस इलेक्शन में जो लाखपति दीदी का जो फॉर्म निकाले थे, उसके पंजाब से मैं स्पेशल आया हूँ। मैं 13 साल की उम्र में RSS ज्वाइन की थी। अटल जी के साथ मैंने काम किया। मदला खुराना मुख्यमंत्री के साथ दिल्ली में उनको मैंने मुख्यमंत्री बनाया। तमाम नेताओं के साथ मैंने काम किया है। लेकिन नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री जब से 2014 से आए हैं, 2019 में फिर लोगों ने फतवा दिया। सर, मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये था कि क्या अपने बच्चों से BA करने के बाद अपने बच्चों से बिजनेस पकौड़े तलने और चाय बेचने से काम करवाएंगे? सुनिए, वो काम है। अब मोदी जी ने रोजगार इतने पैदा कर देने हैं, बैंकों से इतने स्कीमें लेके आए हैं कि लोगों को काम इतना मिलेगा, हमारा देश विकसित हो जाएगा। इतना विकसित आपको एक बात बताऊं सर, 1 मिनट, आप क्या चाहती हैं? हमारा देश आज से 10 साल पहले हर गांव के आने से पहले दोनों तरफ शौचालय किया जाता था, खुले में शौच करती। आप क्या चाहती हैं कि कांग्रेस 70 साल में जब लोगों को खुले में शौच करने के लिए मजबूर करती थी, क्या आप चाहती मोदी जी भी करवाएं? कांग्रेस की बात नहीं कर रहे सर यहाँ पे। एक मिनट हमको, मेरा सवाल ये है, एक मिनट, मेरा सवाल ये, क्या अपने बच्चे को आप बिजनेस जैसे चाय बेचने और पकौड़े बेचने जैसे स्टार्टअप करवाना चाहेंगे? जरूर मैडम। एक गुंडागर्दी के वजह से बूथ कैप्चरिंग हुआ है, गुंडागर्दी हुआ है, वहाँ पे गुंडा राज चलता है। इन समाजवादियों को टोटी चोर जितने भी है ना, टोटी चोर, ये सारे टोटी चोर, टुकड़े टुकड़े गैंग, ये सारे इकट्ठा हो गए हैं एक मोदी को हराने के लिए। एक मोदी को हराने के लिए सारे टुकड़े टुकड़े गैंग इकट्ठा हो गए। एक शेर का शिकार ना 100 गिदड़ नहीं कर सकते। और आज मोदी पुनः तीसरी बार मोदी सरकार, वो तो बन चुके हैं। नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन फैक्ट्री। आज हम आए हुए हैं बीजेपी दफ्तर में दिल्ली में, और आज हम पब्लिक से जानना चाहते हैं कि आखिर जो पब्लिक जो है रिजल्ट आने से पहले, इलेक्शन की रिजल्ट आने से पहले 400 के पार नारा लगा रही थी, और अभी 400 के पार जो नारा थे वो ध्वस्त होते हुए दिखा जा रहा है। तो क्या लगता है सर, 400 के पार क्यों फेल हो गया? पहले आपको जय जय श्री राम, आपके पूरे मीडिया टीम को जय जय श्री राम, पूरे देशवासियों को जय जय श्री राम। भले 400 पार का नारा लगा था, लेकिन मेजॉरिटी तो आया। नारा इस नाते लगता है कि आदमी दूरदर्शी होता है, दूर तक सोचता है। 400 पार हमारा टारगेट जरूर था, लेकिन कहीं तो चूक हुआ है। 300 पार भी नहीं हुआ है। लगभग 300 गया ना? लगभग 300 पार नहीं हुआ है। तो क्या मतलब आप क्या कहना चाह रही हैं? बहुमत तो आ गया ना, और क्या, सरकार तो बन रही है ना, और क्या। यूपी में मतलब लोग कह रहे हैं कि यूपी में तो एकदम खेल हो गया। ठीक है, 400 नहीं हो पाया, सब लोग इस पे घेर रहे हैं, बट बहुमत हुआ, सरकार बने, अच्छे काम हो, जहाँ पे कमियां रही उसको दूर किया जाए, यही होना चाहिए। लोग कह रहे हैं कि अभी कंपटीशन की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हम भी चाहते हैं, सरकार से आशाएं हैं, बहुत आशाएं हैं, और जो मेन मुद्दे हैं, महंगाई कम हो, थोड़ा ये सब हो जरूर। 10 साल में कम नहीं हुआ? जरूर हुआ। देश को कहां से कहां ले गए ये देखिए आप। कहां से कहां लेके गए सर? धरातल से लेकर विदेशों में जो भारत का इस समय अस्तित्व है, विदेशों में जो भारत का नाम है, वो काबिले तारीफ है। ये हमारे तिवारी जी हैं, ये भी बोलेंगे कुछ। पहले नहीं था जी, पहले विदेशों में हमारा देश का नाम नहीं था। नहीं था जी। अच्छा, लोग नहीं जानते थे इंडिया को। आपको पता नहीं, अभिनंदन जी एक ही रात में 24 घंटे वापस आ गए, मोदी जी की वजह से आए वो। अच्छा, वो तो हम जानते हैं, लेकिन ये बताइए 2014 से पहले इंडिया का नाम लोग नहीं जानते थे। 2000 आप इंडिया के नाम थे, मगर कोई पासपोर्ट का वैल्यू नहीं था। मैं दुबई में 20 साल हूँ। जब नरेंद्र मोदी जी वापस आए आडಳಿत में, उस टाइम में इंडिया का पासपोर्ट का वैल्यू बढ़ा। मैं कोरोना में वापस आया,
उस टाइम में क्या क्या हुआ मालूम है? पहले इंडियन पासपोर्ट ले तो ठीक है, आप बाद में आ जाओ बोलते थे। अच्छा, वैल्यू नहीं थी। वैल्यू नहीं थी। अच्छा। तो अभी इतनी वैल्यू बढ़ गई कि अच्छा, आप क्या मतलब बीजेपी कार्यकर्ता है आपकी, मतलब आम जनता है? हाँ, नहीं, बीजेपी कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता है। 400 पार नहीं हुआ, इस पे क्या कहेंगे आप? क्या चूक हो गई? 400 पार में यूपी में कुछ गलती होगी, मगर हम लोग मेजॉरिटी हो गए, 300 के आसपास है। हाँ, हरियाणा में भी तो हरियाणा में 5-5 है, मतलब इक्वल में है, तो इतना मतलब ज्यादा ये नहीं हुआ। तो यूपी में कहाँ चुके हैं जहाँ पे राम मंदिर बनवाया गया, एकदम जल्दीबाजी में उसका उद्घाटन करवाया गया, वहाँ पे बुलडोजर बाबा की राज चल रही है, फिर भी कहाँ चुक हो गई? नहीं, वही तो हम लोग अभी हमारा लीडर्स एनालाइज करेंगे। हाँ। उसकी क्या मतलब क्या कमी होगी, क्या नहीं है, तो उसके हिसाब से अभी हमारा सरकार तो तीसरे टाइम बनेगी अभी बीजेपी की सरकार। तो मोदी 3 में तो ये सब और मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, घंटी है, तो इसी तरह 3 में और सुधार करेंगे। लोगों का ये कहना है कि यूपी का जो युवा है सब रोजगार के पीछे भाग रहे हैं, ना कि हिंदू मुस्लिम, ना ही मंदिर और मस्जिद के पीछे। क्या कहेंगे इस पे आप? नहीं, रोजगार तो बढ़ी हुई है, मगर सबको गवर्नमेंट के रोजगार नहीं दे सकते हैं। अभी इन लोगों को जितना आदमी को 3 करोड़ लोगों को जो मुद्रा मिला है, उससे तो ज्यादा बढ़ी हुई है। 3 करोड़ में एक आदमी को पकड़ेगा तो 3 करोड़ तो वो हो यूपी गया। में कुछ ज्यादा ही पेपर लीक हो गया शायद, इसलिए युवा नाराज हो गए थे। क्या कहते हैं? देखो, युवा जो पढ़ लिख के माँ बाप उनके पैसे खर्च करते हैं उनके ऊपर, पढ़ाई के ऊपर, और उसके बाद अगर उनको नौकरी नहीं मिलती तो वो उनका रोष तो होता ही है। और उनको तो मान लो कोई मंदिर या मस्जिद है, वो वैसे भी मंदिर जाके राजी नहीं है। आजकल नास्तिक या जितने नए बच्चे आ रहे हैं, अगर हम उनको ज़बरदस्ती ले जाएं तो ले जाएं। आजकल मंदिर मस्जिद में उनको विश्वास नहीं है, उनको रोजगार चाहिए। क्यों? कंपटीशन का ज़माना आ गया। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं हम चिंतन करेंगे। हमारी मीटिंग होगी जब होती कार्यकर्ताओं की, तो चिंतन करेंगे भाई ये जो नए बच्चों को जहाँ पे अयोध्या में राम मंदिर बनवाया गया है वहीं पे बीजेपी हार गई है। नहीं, देखो उसका एक कारण ये भी है कि वहाँ पे बहुत सख्ती हुई, आनन फानन में उसका उद्घाटन हुआ, कई मतलब की दुकानें बंद करवाई गई। अच्छा, आपको क्या लगता है कि मंदिर जितना जल्दी उद्घाटन किया गया, प्राण प्रतिष्ठा किया गया, ये करना जरूरी था? नहीं, देखो मंदिर तो बनाना ही था, इन्होंने एजेंडे में था इनका। मान लो इन्होंने कह रखा था कि हमने आने वाले 5 साल में मंदिर का उद्घाटन कराएंगे। देखो कोई भी चीज़ है उसमें टाइम लगता है, तो अभी पूर्ण हुआ नहीं था, अभी तो काम चल रहा था। उद्घाटन में क्या होगा, आचार संहिता लग जाती, फिर उद्घाटन हो नहीं सकता था। मगर वहाँ की पब्लिक को क्या हुआ ना कि वहाँ की पब्लिक को जैसे रास्ता रोक दिया, जैसे हम अभी वहाँ नहीं जा सकते, तो ऐसे उन्होंने मंदिर के लिए थोड़ा सा जो भी गलतियाँ हुई हैं यूपी में, थोड़ी बहुत जो हुई हैं गलतियाँ, उसका हम सुधार करेंगे। हाँ, सुधार करेंगे। और आने वाले, क्योंकि चलिए आप बताइए सर, स्मृति ईरानी जो है अपने सीट अमेठी से हार चुकी है, जो कि राहुल गांधी को खुलेआम टक्कर दे रही थी, बोल रही थी कि आइए यहाँ पे चुनाव लड़के दिखाइए। क्या कहेंगे आप इस पे? सबसे बड़ा जनादेश का स्वागत होना चाहिए, और कहीं ना कहीं जनता को असंतोष हुआ, तभी तो स्मृति ईरानी जी हारी हैं, और इस जनादेश का हम लोग स्वागत करते हैं। और आपने जैसे एक प्रश्न पूछा कि यूपी के युवाओं में रोजगार की कमी होने की वजह से ज़्यादा हुआ, इस बात का कहीं ना कहीं हम लोग को स्वीकार करना चाहिए कि हाँ, पेपर जो लीक हुए हैं कहीं ना कहीं हम लोगों की कमी थी, इस वजह से यूपी का युवा हमसे रूठा है। और इस बार मोदी 3rd टाइम का जो 3.0 बोल सकते हैं हम, इस बार हमारा लक्ष्य यह है कि हम लोग भारत को विकसित राष्ट्र बनाएं। हर युवाओं को उनके एजुकेशन के हिसाब से, उनके प्रायोरिटी के हिसाब से उनको रोजगार का मौका मिले। हम कैसा विकसित राज्य में मतलब क्या क्या आएगा, थोड़ा सा मुझे राष्ट्र क्या क्या आएगा मुझे थोड़ा बताइए। अभी एक विकसित राष्ट्र का आपको एक उदाहरण प्रस्तुत करूं। हमारा राष्ट्र आज टॉप 5 इकोनॉमिक्स में हमारा पहुंच गया राष्ट्र। हमारा रोड कनेक्शन देख लीजिए, बेहतर सुविधा है, रोड, सड़क, बिजली, सब ठीक है सर। हम युवाओं के रोजगार पे बात करें, उस पे बात कीजिए। उसके लिए आपका क्या प्लान है? आने वाले 5 साल में आप उनके लिए क्या करेंगे? युवाओं के लिए अभी कई लाखों नौकरियां मिली, और हर सेक्टर पे युवाओं के लिए बेहतर कार्य हो रहा है। ऐसा नहीं कि हर, और सबसे बड़ा हमारे लिए एडवांटेज ये है कि हमारे राष्ट्र में सबसे ज़्यादा युवा लोग स्टार्टअप कर रहे हैं, अपना बिजनेस खोल रहे हैं, अपने को नहीं दूसरे को जॉब दे रहे हैं। इससे बड़ा हमारे लिए क्या चाहिए? लोग यहाँ पे ये कहते हैं कि पकौड़े तलने को बिजनेस समझे क्या? पकौड़ा तलना भी एक बिजनेस है, चाय बनाना भी एक बिजनेस है,
जैसे आप एक उदाहरण दे रहा हूँ, आप अपने मालिक के लिए काम कर रहे हैं, 10 घंटे काम करें, आपको 50,000 25,000 मिल रहा है। एक पकौड़ा तलने वाला 4 घंटे काम करता है, उसको महीने का 1 लाख रुपया मिल रहा है। सर आप अपने बच्चे को पकौड़े तलने जैसे स्टार्टअप करवाना चाहेंगे? देखिए, बिजनेस है। हाँ, बिजनेस कराना चाहेंगे। पकौड़े की अब जो मोदी जी ने इस इलेक्शन में जो लाखपति दीदी का जो फॉर्म निकाले थे, उसके पंजाब से मैं स्पेशल आया हूँ। मैं 13 साल की उम्र में आरा से ज्वाइन की थी। अटल जी के साथ मैंने काम किया। मदला खुराना मुख्यमंत्री के साथ दिल्ली में उनको मैंने मुख्यमंत्री बनाया। तमाम नेताओं के साथ मैंने काम किया है। लेकिन नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री जब से 2014 से आए हैं, 2019 में फिर लोगों ने फतवा सर, मेरा सवाल ये नहीं था। मेरा सवाल ये था कि क्या अपने बच्चों से बीए करने के बाद अपने बच्चों से बिजनेस पकौड़े तलने और चाय बेचने से काम करवाएंगे? सुनिए, वो काम है। अब मोदी जी ने रोजगार इतने पैदा कर देने हैं, बैंकों से इतने स्कीमें लेके आए हैं कि लोगों को काम इतना मिलेगा, हमारा देश विकसित हो जाएगा। इतना विकसित हो आपको एक बात बताऊं, सर 1 मिनट, आप क्या चाहती हैं? हमारा देश आज से 10 साल पहले हर गांव के आने से पहले दोनों तरफ शौचालय किया जाता था, खुले में शौच करती। आप क्या चाहती हैं कि कांग्रेस 70 साल में जब लोगों को खुले में शौच करने के लिए मजबूर करती थी, क्या आप चाहती मोदी जी भी करवाएं? कांग्रेस की बात नहीं कर रहे सर यहाँ पे। एक मिनट हमको, मेरा सवाल ये है, एक मिनट, मेरा सवाल ये है, क्या अपने बच्चे को आप बिजनेस जैसे चाय बेचने और पकौड़े बेचने जैसे स्टार्टअप करवाना चाहेंगे? जरूर मैडम। एक सफल इंसान वो होता है जो दूसरे को नौकरी देता है। सबसे बड़ा सफल इंसान वो होता है। आज हमारा देश का जीडीपी कहाँ पे है? आज हम दुनिया के 5 टॉप इकोनॉमिक में हमारा देश का नाम आता है। और कांग्रेस में क्या था? कांग्रेस में क्या था? नहीं, कांग्रेस 70 साल में खराब काम की थी, इसलिए बीजेपी को लाया गया था कि नहीं, बताइए? आज भी बीजेपी को इसलिए लाया गया। लेकिन फिर यूपी में जितना जनसंख्या है, बीजेपी को वहाँ से हटा दिया गया, कम बहुमत मिला है, तो उस पे क्या कहेंगे, बताइए? क्या जनता का जो भी जनादेश है वो शर्माते पे है। हाँ, आपको लग रहा है कि बीजेपी, सर यूपी की जनता नाराज है बीजेपी से? क्या? यूपी की जनता नाराज है? नहीं, जनता नाराज होती तो इतनी सीटें क्यों आती? जितना उम्मीद था उससे कम आया है ना, जितना एग्जिट पोल में था उससे सही कम बात। आया ना। मैं एग्जिट पोल तो आप दिखा रहे थे ना। एग्जिट आप लोग को उम्मीद नहीं था, 70-72 उम्मीद नहीं था। आपके प्रश्नों का सही जवाब हम दे रहे हैं। हाँ, बताइए। जैसे आप स्टूडेंट थी ना, आप स्टूडेंट थी, आपको 500 में 500 सोचता, हर स्टूडेंट में 500 में से 500 नंबर डालूं, मगर कभी उसके हिसाब से प्रश्न सही नहीं होता, उसका सही जवाब ना मिलने की वजह से वो कम नंबर पाता है। उसी तरह यूपी में है, उसी तरह यूपी में है। नहीं, जिस तरह से 2014 में जिस तरह से 2014 में 2019 में बीजेपी को यूपी ने जितना वोट दिया, इस बार उतना बहुमत नहीं मिला है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वहाँ पे चूक हुआ है कुछ। बहुमत इसलिए नहीं मिला कि यूपी में बहुमत इसलिए नहीं मिला कि यूपी में एक हफ्ता पहले लोगों का मन बदला है, क्योंकि वहाँ प्रधानों को पैसा दिया गया है। क्या दिया गया? प्रधानों को पैसा दिया गया है। प्रधानों को पैसा मैं वहीं का हूँ। प्रधानों को पैसा दिया गया है और हर प्रधान को भारी मात्रा में पैसा दिया गया है, वो अपने जनता को दिए हैं। अच्छा, एक मिनट, दिल्ली में बीजेपी 7 सीटें जीती है। एक मिनट रुकिए, दिल्ली में बीजेपी 7 सीटें जीती, यहाँ पे प्रधान को पैसा क्यों नहीं दिया गया, जबकि यहाँ पे आम आदमी पार्टी पता ही नहीं है। दिल्ली में प्रधान नहीं, आप पत्रकार हैं, आप पत्रकार। अच्छा ठीक है, एक मिनट, जो यहाँ पे सांसद है, एक मिनट सुनिए। अरे नहीं, फॉलो वाले में मुझसे मिस्टेक हो, एक मिनट, यहाँ पे सांसद को पैसा क्यों नहीं दिया गया, बताइए? गुंडागर्दी के वजह से बूथ कैप्चरिंग हुआ है, गुंडागर्दी हुआ है, वहाँ पे गुंडा राज चलता है। इन समाजवादियों को कैसे गुंडा राज चलने लगा? ये कैसे गुंडा राज चल रहा है? बुलडोजर राज चलता है? टोटी चोर जितने भी है ना, टोटी चोर, ये सारे टोटी चोर, टुकड़े टुकड़े गैंग, ये सारे इकट्ठा हो गए हैं एक मोदी को हराने के लिए। एक मोदी को हराने के लिए सारे टुकड़े टुकड़े गैंग इकट्ठा हो गए। एक शेर का शिकार ना 100 गिदड़ नहीं कर सकते। और आज मोदी पुनः तीसरी बार मोदी सरकार, वो तो बन चुके हैं। हाँ, तो बन चुके, तो आपको धन्यवाद देना चाहिए। तीसरी बार को आज भारत में आज तक तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बना है, कोई भी लौट करके नहीं आया है, और इतना विकास किया जो 70 साल में कांग्रेस नहीं कर सकी, वो विकास किया मोदी ने। और कई अच्छा, एक बात बताइए, अच्छा ठीक है, विकास किया, राम मंदिर में विकास किया, तो अयोध्या में क्यों हार गई सीट? अयोध्या में मुसलमान ज्यादा हैं, कोई भी मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता है। अच्छा, सत्य में ये जानो, कोई भी बीजेपी को वोट नहीं देता, चाहे जितना कार्यकर्ता मुसलमान हो। मैडम, एक मिनट, टुकड़े टुकड़े गैंग का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है?
टुकड़े टुकड़े गैंग का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन? टोटी चोर, पप्पू पास या ममता? कौन है? ये दुनिया को गोल गोल घुमा करके टुकड़े टुकड़े गैंग बहुत फंडिंग करके एक शेर को हराने की कोशिश किया गया है। और आप अयोध्या की बात कर रही हैं, अयोध्या में पोलराइजेशन हुआ है, तरीके से गुंडागर्दी किया गया है ताकि विदेश। वहाँ पे बाबा जी की सरकार है, फिर भी गुंडागर्दी हो जा रहा है, हो रही है। हाँ। बाबा जी की बाबा जी का बुलडोजर काम नहीं कर रहा है क्या? बाबा जी का बुलडोजर, बाबा जी प्रशासनिक तरीके से कार्य करते हैं। हाँ। वो गुंडा लोग के लिए कोई प्रशासन और कोई नियम नहीं होता। बाबा को बुलडोजर आप कह रही हैं, ये गलत है। बाबा जी एक प्रशासन के तहत जो भी कार्य उचित होती है, प्रशासन जो करता है वो सर्वोत्तम होता है। बात हुई है वहाँ पर जो किसान गाय की सुरक्षा किया, गाय माता है हमारी है, गाय की सुरक्षा किया इस बीजेपी सरकार ने। अच्छा। लेकिन जो प्रधानों के पास पैसा गाय की रक्षा के लिए गया वो समाज में नहीं बांटा गया। गायों को सुरक्षा 16 लाख रुपए हर गांव को दिया गया बीजेपी सरकार से गौशाला बनाने के लिए। वही प्रधान 2 लाख रुपए बना दिए और गायों को नहीं बांधा। इसमें विपक्ष वाले लोगों का ये कहना है कि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के जरिए पैसा लेके फिर ये सब किया जा रहा है, क्या कहते हैं? इसमें ये बताइए, क्या कांग्रेस इलेक्ट्रो बॉन्ड नहीं लिया है? ऑफ कोर्स लिया है, सारे पार्टी लिए, पर बीजेपी ज्यादा लिया है ना। बीजेपी सत्ता में है तो उससे सवाल किया जाएगा ना। सत्ता में देखिए, इलेक्ट्रोल बॉन्ड के संबंधित में सभी पार्टियां जवाबदेही हैं, ऐसा नहीं बीजेपी ही है, हर पार्टी का जवाबदेही है। एक मिनट बताइए, आपके घर के मालिक अगर आप है तो सवाल आपसे भी किया जाएगा ना, आपके बच्चे से तो नहीं किया जाएगा। इलेक्ट्रो बॉन्ड की बात जो हो रही है, देश की सारी पार्टियों ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड के तहत पैसे लिए हैं, हर पार्टियों ने लिया है, इसमें बीजेपी नहीं, सभी पार्टियों। और चोर साहब है, सबको स्वीकार कीजिए। हाँ। जो सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने के आदेश पे हर पार्टियों को अपना अपना इलेक्ट्रो बॉन्ड शो करने का आदेश दिया, तो सभी ने किया, इसमें बीजेपी ने कहा किया। दूसरी बात, आज हम एक सबसे बड़ी खुलासा कर रहे हैं, यूपी में जितने भी यादव प्रधान हैं, उन लोगों ने गुंडागर्दी करते कि बूथ कैप्चरिंग करके गलत तरीके से वोट डलवाया गया है और वोट का जिहाद हुआ है। इस बार वोट का जिहाद हुआ है। और हम हिंदुओं में क्या हुआ है, अरे चलो ना यार, हमारे एक वोट से मोदी जी नहीं, हमारे एक वोट से मोदी जी थोड़ी जीत जाएंगे। तो हम लोग एसी चला करके सो गए आराम से ठंडी नींद में, और वहाँ पे वोट का जिहाद हुआ है। यूपी में वोट का जिहाद हुआ है। जैसे कि बीजेपी वाले को कहना ये है कि अगर कहीं कांग्रेस की सरकार नहीं बनती तो ईवीएम का रोना धोना शुरू हो जाता है। जैसे कि आप क्या, अगर यूपी में बहुमत नहीं मिला तो आपको फिर वोट का जिहाद का नाम ले। बीजेपी के कार्यकर्ता का नाम बता दीजिए जो ईवीएम का रोना रोया है। एक बीजेपी के कार्यकर्ता का। तो बीजेपी कैसे रोएगी? बीजेपी तो जीत गई, कैसे रोएगी? अब विपक्ष वाले रो रहे हैं ना। बीजेपी जो लोग की बात नहीं है, विपक्ष वाले जो लोग जीते हैं, अगर वो हार गए होते तो ईवीएम का रोना रहा। वही तो मेरा ये सवाल है कि अगर वो लोग भी नहीं जीत रहे तो ईवीएम का रोना रो रहे, तो आप भी नहीं जीते तो आप भी इस चीज का रोना रो रहे हैं। पप्पू से पूछिए और टोटी चोर से पूछिए, अब ईवीएम में सही है या नहीं है? ईवीएम में ठीक है। मेरा एक लास्ट सवाल, एक मिनट, मेरा एक लास्ट सवाल है कि आने वाले 5 साल में मोदी जी का क्या क्या प्लान है, मुझे ये बताइए, युवाओं के रोजगार के लिए। बस हमारा संकल्प है इस राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाना है। हमारा संकल्प है इस राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाना है और युवाओं को बेहतर से बेहतर रोजगार दिया जाए। ये सभी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, सभी चाहते हैं। और मोदी जी का सबसे बड़ा लक्ष्य है, आप जो पकौड़े तलने का बात कर रही हैं, मोदी जी का लक्ष्य यह है कि भारत में युवा लोग इंटर्नशिप के तहत, स्टार्टअप के तहत अपना रोजगार खोलें। भारत को एक उदाहरण देता हूं अमेरिका का। नहीं, 3 पॉइंट में बताइए, उदाहरण मत दीजिए। 3 पॉइंट हो गया, आप उदाहरण ही बता रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। साफ नौकरी देने की बात कही थी। अगर 2 करोड़ लोगों को भाजपा नौकरी देने का संकल्प पूरा कर लेती, जो वादा किया था पिछले लोकसभा चुनाव में, तो 400 के पार जाती। इस वादे को पूरा न करने के कारण वो 300 के नीचे रह गई है। खास कारण ये, इस देश के लोग हिंदू और मुस्लिम और मंदिर मस्जिद के मुद्दे को नहीं देते, लोग रोजगार के नाम पे वोट देते हैं। अगर रोजगार लोगों को आप उपलब्ध करा देंगे, उसी पार्टी के गुण इस देश की पब्लिक गाएगी।